नमस्कार। ई लर्निंग की इस वीडियो में मैं चंद्रशेखर इंस्ट्रक्टर गुप्ता गवर्नमेंट आईटी राजगढ़ आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट इमेज एंड हाइपरलिंक इन एचटीएमएल पेज। हमने एचटीएमएल पेज में इमेज और हाइपरलिंक को कैसे ऐड करना है। इमेज टैग्स। The HTML tag is used to embed an image in a web page is img। जब हम img लिखेंगे तो हमें हमारे डॉक्यूमेंट को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब इमेज डालनी है। इमेज आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू अ वेब पेज, इमेज आर लिंक्ड टू अ वेब पेज। द img टैग क्रिएट अ होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज। मतलब इमेज को एक्चुअली रेफरेंस दिया जाता है। इमेज स्टोर कहीं और होती है, वो सिर्फ दिखती है, वो इंसर्ट नहीं होती, वो सिर्फ दिखती है। तो ये एक एम्प्टी टैग होता है। इसके जो दो एट्रीब्यूट वो होते हैं src एंड alt। src होता है जो पाथ, जो इमेज के पाथ को दर्शाता है, और alt होता है जो इमेज के साथ टेक्स्ट को दर्शाता है। इमेज का कोड, एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया, वहां पे h2 में मैंने लिख दिया इमेज HTML इमेज img src इक्वल टू इमेज पाथ। यहाँ पे हमें इमेज पाथ डालना होता है। alt कोई भी नेम देना होता है, विड्थ उसकी और हाइट उसकी। ये वाला टैग क्लोज होता है यहीं पे, इसका मतलब होगा कि ये टैग क्लोज होता है, इसको /img लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका भी प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि हमने कैसे इमेज डालनी है, कैसे पाथ डालना है, कैसे डालना है। नेक्स्ट चेक करते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक लिंक आर फाउंड इन नियरली ऑल वेब पेजेस। लिंक अलाउ यूजर टू क्लिक देयर वे फ्रॉम पेज टू पेज। लिंक का सभी को पता है कि हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो उसको लिंक कहते हैं। HTML लिंक को हाइपरलिंक कहा जाता है। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे अगर आपने जाना हो। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। The HTML A tag define a hyperlink। जब भी A tag लिखा जाता है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक हाइपरलिंक होगा। जो इसका सिंटैक्स है कुछ इस तरह है, ahref इक्वल टू url लिंक टेक्स्ट और a क्रॉस करना। ahref के आगे जो URL है वहाँ पे कि हमने पाथ डालना होता है कि हमने एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है तो उसका पाथ, और फिर लिंक टेक्स्ट किस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके वो रीडायरेक्ट हो उस फाइल के लिए, उस डॉक्यूमेंट के लिए, और यहाँ पे A को क्लोज करना होता है। बाय डिफॉल्ट द लिंक्ड पेज विल बी डिस्प्ले इन द करंट ब्राउजर विंडो। जहाँ पे आपने क्लिक करना है वहीं पे वो अगला पेज खुल जाता है, पर यहाँ पे एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है जिससे वो अलग डॉक्यूमेंट में भी खुल सकता है। तो यहाँ पे जब भी टारगेट एट्रीब्यूट की बात करती है तो दो तरीके के टारगेट सेट करते हैं, _self _blank। सेल्फ ओपन द डॉक्यूमेंट द सेम विंडो। अगर आप सेल्फ नहीं लिखेंगे तो भी ऐसे सेम विंडो में खुलता है, और अगर आप चाहते हैं कि वो क्लिक के बाद नेक्स्ट टैब या नेक्स्ट विंडो में खुले तो आपको हाइपरलिंक ब्लैंक लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पैराग्राफ पे लिख दिया हमने http www.google.com और विजिट गूगल। तो ये विजिट गूगल पे क्लिक करेंगे ऐसे ही हम गूगल की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं कि ये इमेज को कैसे डालना है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर HTML नाम का एक फोल्डर बना रखा है जिसपे मैंने image.jpg नाम की एक इमेज डाल रखी है, image22.jpeg नाम की एक इमेज डाल रखी है, एक मैंने image1.html का डॉक्यूमेंट बना रखा है, एक image2.html का डॉक्यूमेंट बना रखा है, एक hyperlink.html का डॉक्यूमेंट बना रखा है।
अब पहले हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। Image1 बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हमने। डॉक्यूमेंट HTML हेड के अंदर टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। टाइटल पे मैंने ऐड इमेज लिख दिया है। बॉडी में मैंने H2 में ऐड इमेज टू पेज लिख दिया है, हेडिंग 2 में। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन की कोडिंग करी है, img src इक्वल टू image.jpg। अभी हमने देखा था image.jpg। ये अगर आपकी फाइल सेम फोल्डर में है तो आप सिर्फ उस फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे तो भी वो डिस्प्ले हो जाएगी। image.jpg लिखा, अल्ट पे मैंने इसको इमेज, जो इसके साथ टेक्स्ट है इमेज, लिख दिया है। विड्थ इसकी मैंने 300 पिक्सल लिखी और हाइट मैंने इसकी 400 पिक्सल लिखी है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं Image1 की, तो ये कुछ इस तरह दिख रही है। अब हम इसकी हाइट चेंज करते हैं, इसको भी मैं 300 पिक्सल करता हूँ। ओपन ब्राउज़र दोबारा किया तो ये कुछ इस तरह आ गई है। जो दूसरी इमेज हमने डाल रखी है, सारे कोड सेम है। इसमें मैंने क्या किया, इमेज SRC में ये दूसरी इमेज डाल दी है, इसके एक्सटेंशन JPEG है और हाइट विड्थ इसकी सेट की। ओपन इन ब्राउज़र किया तो वो इस तरह दिख रही है। अब अगर ये इमेज आपकी डेस्कटॉप पे हो, मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। इसका नाम मैं image3 लिख देता हूँ, image3। इमेज यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मैं इसे ब्राउज़र में देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, जो अल्ट टेक्स्ट था वही आ रखा है, इमेज डिस्प्ले नहीं हो रखी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका पाथ जो चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये आ जाए। तो इसका पाथ अब ये फोल्डर में नहीं है, तो इसका पाथ प्रॉपर्टी में जाना है। ये इसका पाथ है, लोकेशन। तो ये लोकेशन को हम यहाँ पे डाल देते हैं। लोकेशन के बाद इसका नाम है image3। हमने SRC में इसकी लोकेशन डाल दी है, इसका पाथ डाल दिया है। अब देखते हैं तो ये इमेज वापस आ गई है। तो हम इमेजेस इस तरह से, दो तरीके बताए मैंने। अगर आपकी इमेज सेम फोल्डर में हो तो आप जस्ट उसका नाम लिखिए, उसकी एक्सटेंशन लिखिए तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपकी लोकेशन अलग है तो आपको उसका प्रॉपर पाथ डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। सेम एक HTML का पेज बना रखा है, टाइटल में मैंने ऐड हाइपरलिंक लिख दिया है। अब हाइपरलिंक भी, अगर आपकी फाइल सेम फोल्डर में है तो आप उसको फाइल नाम लिख सकते हैं। अगर आपकी फाइल अलग जगह पे है तो आप उसको फाइल की लोकेशन डालनी पड़ेगी। पहला हाइपरलिंक बनाया मैंने a/href इक्वल टू, ये मैंने पाथ कॉपी कर दिया, image1.html का पाथ। ये image1.html का मैंने पाथ यहाँ गए, ये पाथ को कॉपी किया। उसके आगे स्लैश इसका नाम और इसके एक्सटेंशन, और टारगेट इक्वल टू मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है। गो टू image1, ये एक कोई टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे image1 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं ये कैसे दिख रहा है। गो टू image1, तो वो टारगेट जैसे ब्लैंक था वो नए टैब में आ गया है। अब इसे देख लेते हैं। a/href, मैंने डॉक्यूमेंट का नाम और उसकी एक्सटेंशन लिख दी है। टारगेट इक्वल टू सेल्फ लिखा है। गो टू image2, तो गो टू image2 पे क्लिक करके हम जो डॉक्यूमेंट 2 बना रखा है हमने, यहाँ पे चले जाएंगे। तो
इमेज 1 से नेक्स्ट पे आ रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि सेल्फ है ये, इसलिए यहीं पे आ रहे हैं। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया है कि हमने इमेज कैसे डालनी है और हाइपरलिंक कैसे डालने हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।